गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही घना और शांत जंगल फैला हुआ था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे विशालकाय वृक्ष थे, जिनकी डालियों पर तरह तरह के पंछी अपना बसेरा बनाते थे। उनकी चहचहाहट से पूरा वातावरण जीवंत रहता था। इन्हीं पेहों में से एक प्राचीन बरगद के पेहों पर, जिसकी जटाएं दूर दूर तक फैली थीं, एक चिहिया के जोहे का प्यारा सा घोंसला था। इस घोंसले में उनके 3 नन्हे पंखहीन बच्चे थे, जो अभी दुनिया को ठीक से पहचान भी नहीं पाए थे। उनकी माँ दिन भर उनके लिए दाना जुटाने जाती और उनके पिता पूरी निष्ठा से घोंसले की रखवाली करते, ताकि कोई खतरा उनके बच्चों तक न पहुंच पाए। उसी विशाल बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, जहां से पूरे जंगल का नारा दिखता था, एक नटखट और चंचल बंदर रहता था। उसका नाम मिथु था। मिथु स्वभाव से बहुत ही जिज्ञासु और थोड़ा शरारती था, लेकिन उसका दिल सोने का था। उसे पंछी बहुत पसंद थे, खासकर उस चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे। वह अक्सर छिपकर घोंसले के पास बैठ जाता और उन मासूम बच्चों की किलकारियों और फुदकने की कोशिशों को देखकर घंटों मुस्कुराता रहता। कभी कभी तो वह मन ही मन उनसे बातें भी करता, उन्हें अपनी दोस्त समझता। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज अपनी पूरी तपिश दिखा रहा था और जंगल के सभी जीव जंतु इस भीषण गर्मी से बचने के लिए अपने अपने ठिकानों पर आराम कर रहे थे। चीयों के माता पिता भी अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में दूर निकल गए थे। घोंसले में सिर्फ वे नन्हे बच्चे थे जो शायद माँ बाप के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तभी मिथु ने पेड़ की निचली शाखाओं पर कुछ अजीब सी हरकत देखी। एक बार चिकना और काला नागराज सांप बहुत धीमी गति से, बिना कोई आवाज किए, पेड़ पर ऊपर की ओर सरक रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी फन की हल्की सी हिलडुल बता रही थी कि वह किसी शिकार की तलाश में है। मिथु का दिल ओर से धक्का, सांप सीधा चीयों के घोंसले की ओर भा रहा था। मिथु पलक झपकते ही समझ गया कि यह खतरा उन असहाय बच्चों के लिए है। मिथु को क्षण भर का भी विलंब गवारा न था। उसके अंदर उन मासूमों को बचाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। बिना एक भी पल गंवाए वह तेजी से एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता हुआ घोंसले की तरफ लपका। सांप अब घोंसले के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। उसने अपना फन फैलाया और अपनी फुर्तीली जीभ लपलपाते हुए बच्चों पर हमला करने ही वाला था। ठीक उसी क्षण मिथु ने बिजली की तेही से सांप की लंबी काली पूंछ पकड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत से सांप को खींचा और उसे घोंसले से दूर कर दिया। सांप मिथु के इस अचानक हमले से बुरी तरह से घबरा गया। वह दर्द और गुस्से से तिलमिला उठा और अपना फन और ऊंचा करके मिथु की तरफ फुफकारने लगा। उसकी लाल आंखें प्रतिशोध से भरी थीं, लेकिन मिथु डरा नहीं। उसने और भी मजबूती से सांप को पकड़े रखा। अपनी पूरी शक्ति लगाकर मिथु ने सांप को एक झटके में पेड़ से नीचे मीन पर फेंक दिया। सांप मीन पर गिरते ही दर्द के मारे तप उठा और जल्दी से झाड़ियों में छिपकर जंगल से दूर भाग गया, शायद अपनी जान बचाने के लिए। जब सांप चला गया तो मिथु ने घोंसले की ओर देखा। चीयों के बच्चे इस पूरी घटना से बहुत सहम गए थे। वे एक दूसरे से चिपक कर चुपचाप बैठे थे। मिथु ने धीरे से अपना नरम हाथ उनकी ओर बढ़ाया, जैसे उन्हें आश्वस्त कर रहा हो, डरो मत, मैं यही हूं, तुम सुरक्षित हो। वह तब तक वहीं बैठा रहा जब तक बच्चे सामान्य नहीं हो गए। थोड़ी देर बाद चिड़ियों के माता पिता दाना लेकर वापस लौटे। जैसे ही वे घोंसले के पास आए, उन्होंने मिथु को अपने बच्चों के साथ बैठे देखा। उन्हें पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने घोंसले के पास सांप के फिसलने के निशान देखे और मिथु के हाव भाव समझे, तो उन्हें पूरी घटना का अंदाजा हो गया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उन्होंने अपनी छोटी छोटी चोंच से मिथु को सहलाया, जैसे कह रहे हों, धन्यवाद मेरे बच्चों के रक्षक। उस दिन से मिथु और पंछी गहरे दोस्त बन गए। मिथु अक्सर घोंसले के पास आकर बच्चों से खेलता, उन्हें अपनी पूंछ से गुदगुदाता और उनकी रखवाली करता। जंगल के सभी जानवर मिथु की बहादुरी, उसकी निस्वार्थता और उसके नेक दिल की मिसाल देने लगे। मिथु ने यह साबित कर दिया था कि एक छोटा सा बंदर भी अपनी समझदारी और साहस से किसी की भी जान बचा सकता है, और यह कि दया और दोस्ती किसी भी बंधन से परे होती है।